Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new lecture of chemical kinetics. क्या चीज? न्यू लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 09. तो आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और नया टॉपिक क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो पिछले क्लास तक हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ चुके हैं. अब इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं. ठीक है, आप लोग क्या कीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हेडिंग लगा करके ध्यान से सुनिए, आपको हम लिखने के लिए टाइम देंगे. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होता क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का डेफिनेशन है कि ऐसा रिएक्शंस जिसमें कि अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशंस को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में हम लोग क्या पढ़े थे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशंस को कितना भी चेंज कर दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, तो रेट ऑफ रिएक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशंस को डबल कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. ठीक है, तो ये हुआ इसका डेफिनेशन, आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना. अब इसका हम लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म देख रहे हैं इसका एक रिएक्शन से. ठीक है, रिएक्टेंट है हमारा A जिससे कि प्रोडक्ट बन रहा है P. टाइम जीरो है, क्या है? टाइम जीरो है. तो A का जो है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन वो है A और यहाँ पे प्रोडक्ट जीरो बनेगा क्योंकि टाइम जीरो पे कोई रिएक्शन होगा ही नहीं. जब टाइम जो है हमारा कुछ समय के बाद मीन्स टाइम इज इक्वल्स टू टी पे ये आपका A माइनस एक्स होगा तो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनेगा. मीन्स कुछ रिएक्शन हुआ है तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा. कितना बनेगा? जितना रिएक्शन होगा. मीन्स यही एक्स यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा. ये सब बातें हम लोग पहले से देख लिए हैं. अगर हम लोग बात करें कि इसका हमको रेट लिखना है तो रेट आप कैसे लिखोगे? रेट इसका आप लोग लिखोगे K1 A टू द पावर 1. ये है आपका कांस्टेंट की टर्म में रेट. और अगर हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में रेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशंस में देखे हैं कि माइनस ऑफ dA बाई dt. ये हो गया आपका रिएक्टेंट के टर्म में और प्रोडक्ट के टर्म में dP बाई dt. ये हो गया. ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते थे रेट लॉ एक्सप्रेशन. वो सब बातें अभी छोड़िए. अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे रेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है A और P के टर्म में, मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में. इसको जो है हमको A और X के टर्म में क्या करना है? कन्वर्ट करना है. तो आपको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में ही बताए थे कि किसी भी चीज़ को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो जो वैल्यू लोगे, जो जिस टाइम पे रिएक्शंस हो रहा है वो वाले वैल्यू को लोगे. मीन्स अगर आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की बात की जाए तो जो टाइम टी पे जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो लेंगे. प्रोडक्ट जो बनेगा आपका जो टाइम टी पे है उसी को लेंगे. मीन्स इसको अगर आपको A और X के टर्म में कन्वर्ट करना है, किसको? A और P को, तो क्या करना होगा? जिस टाइम पे रिएक्शंस हो रहा है उस वैल्यू को लेना होगा. यहाँ अगर A है तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू लेंगे A माइनस एक्स. यहाँ अगर P है तो P का वैल्यू लेंगे हम लोग X. जिस टाइम पे रिएक्शन हो रहा है वो वाले वैल्यू को लेंगे. तो माइनस ऑफ dA बाई dt क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ dA बाई dt क्या हो जाएगा? A का वैल्यू पुट करेंगे दैट इज कि A माइनस एक्स. तो माइनस ऑफ dA माइनस एक्स बाई dt. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ dA बाई dt प्लस dx बाई dt. तो ये dA बाई dt जो है आपका वो हो जाएगा जीरो. क्यों जीरो हुआ? क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. A जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. A जो है आपका क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है. मीन्स A आपका ये है, अगर ये आपका 5 मोलर है तो ये हमेशा 5 मोलर ही रहेगा. मीन्स टाइम कितना भी चेंज कर दो इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज होने वाला नहीं है. तो इसी के चलते इसको हम लोग लिए हैं जीरो. चेंज क्या होगा? चेंज जो हो रहा है आपका वो होगा A माइनस एक्स. क्या होगा? A माइनस एक्स चेंज होगा. तो यहाँ से आपका माइनस ऑफ dA बाई dt क्या आ गया? dx बाई dt. माइनस ऑफ dA बाई dt जो है आपका वो किसके इक्वल हो गया? dx बाई dt के. अब हम लोग बात करें कि dP बाई dt क्या होगा? तो dP बाई dt मीन्स इस P की जगह पे x का वैल्यू पुट कर देंगे तो वो भी आपका सेम ही आएगा. मीन्स इसको ऐसे देखिए कि अगर dP बाई dt हम लोग देखना चाहें तो ये भी आपका क्या होगा? dx बाई dt ही आएगा. मीन्स अगर आप लोग रिएक्टेंट की टर्म में बात करें, प्रोडक्ट की टर्म में बात करें, रेट हमेशा क्या हो रहा है? सेम हो रहा है. रिएक्टेंट की टर्म में भी हो या तो फिर प्रोडक्ट की टर्म में हो, रेट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है. दोनों की टर्म में देखिए dx बाई dt ही है. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे कि R इज इक्वल्स टू K1 A, ये वाला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इज इक्वल्स टू dx बाई dt. क्योंकि रिएक्टेंट की टर्म में भी आपका dx बाई dt ही आया है, प्रोडक्ट की टर्म में भी यही आया है. तो इस A की जगह पे भी हम लोग क्या करेंगे? A माइनस एक्स को पुट करेंगे. तो K1 यहाँ पे हम लोग A माइनस एक्स को रखते हैं, यहाँ से आपका dx बाई dt है. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? इस A माइनस एक्स को नीचे ले जाओ, इस dt को इधर ले आओ, तो क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा dx बाई A माइनस एक्स. ये dx के नीचे A माइनस एक्स को ले गए और इधर से आपका क्या किए? K1 dt.
ठीक है, ये आया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे, इधर देखिए हम लोग, चलिए इधर इंटीग्रेट करते हैं। इसका लिमिट देखते हैं कैसे लेना होगा। क्या आया है, dx बाई, या इसको ऐसे लिखिए 1 बाई ए माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टू k1 dt। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। टाइम कहाँ से कहाँ तक है, टाइम 0 से लेकर के t तक है। x का वैल्यू जब टाइम 0 है तो कितना है, 0 है, और जब टाइम t है तो x का वैल्यू x है। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है। जो है आप इसका इंटीग्रेशन को समझिए। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, 1 बाई ए माइनस एक्स ऑफ डी एक्स है, मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ऑफ ए माइनस एक्स, और यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो -1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ln ए माइनस एक्स। अब क्या करेंगे कि इस माइनस को हम लोग किस में ले जाएंगे, पावर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स टू दी पावर 1, ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ -1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ln ऑफ 1 बाई ए माइनस एक्स। अब इसका जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका है, इसको सीधा लिखते हैं ln ऑफ 1 बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। इसका लिमिट कितना है, 0 से लेकर के x तक, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे k1 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन है 1 इंटू डी टी, ऐसे इसको कीजिए, समझ में अच्छा से आएगा। लिमिट कितना है, 0 से लेकर के t तक। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ln ऑफ 1 बाई ए माइनस एक्स, 0 से लेकर के x तक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, k1 dt का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, t, 0 से t इसका लिमिट है। अब हम लोग इसका लिमिट को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ln ऑफ 1 बाई ए माइनस एक्स। सबसे पहले हम लोग x के जगह पे x को पुट किए, उसके बाद फिर क्या करेंगे, ln ऑफ 1 बाई ए माइनस 0, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से क्या होगा, k1 t माइनस 0। तो यहाँ से क्या आएगा वो देखिए, ln ऑफ 1 बाई ए माइनस एक्स, ln ऑफ a आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल्स टू k1 t। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, किसके फॉर्म में है, ln a माइनस b क्या होता है, ln a बाई b होता है। तो ये हो जाएगा ln 1 बाई ए माइनस एक्स 1 बाई ए इज इक्वल्स टू k1 t। तो ये a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ln a बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k1 t। यही है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का इक्वेशंस आपका यही है। अब हम लोग बात करें इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारा रिएक्टेंट क्या है, A, और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो यहाँ पे A जो है हमारा वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन है। इसी A को अगर हम लोग मान लें क्या, A0, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करें कि A माइनस एक्स जो है यहाँ पे, ये वाला A माइनस एक्स, वो क्या है, लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन, लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, मीन्स जितना बचा हुआ कंसंट्रेशन है A रिएक्टेंट का, तो ये है। इसको हम लोग मान ले क्या, AT। तो इस फार्मूला के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस फार्मूला के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ln A की जगह पे लिख सकते हैं A0, और A माइनस एक्स की जगह पे लिख सकते हैं क्या, AT। बात समझ में आ रहा है, इज इक्वल्स टू k1 t। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आया। अब देखिए इस ln को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज की लॉग के फॉर्म में। तो लॉग के फॉर्म में अगर हमको ln को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ln को लॉग के फॉर्म में लिखना होगा तो 2.303 लॉग होता है ना। इसको आप लोग कहीं भी साइड करके लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2.303 लॉग A0 बाई AT इज इक्वल्स टू k1 t। तो ये जो हम लोग लास्ट में जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखे हैं कि A को हम लोग A0 बोलते हैं, A माइनस एक्स को AT बोलते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अभी जस्ट तुरंत हम लोग अभी हाफ लाइफ टाइम देखेंगे, कंप्लीशन टाइम देखेंगे, तो वहाँ पे A0 AT अगर हम लोग बोलेंगे तो AT का मतलब समझिएगा आप A माइनस एक्स, A0 का मतलब समझिएगा A, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो फटाक से मिटाएंगे, वीडियो को पॉज करके क्या कीजिए, नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं, 1 2 3, मिटा दें। अब हम लोग बात करते हैं
हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्या चीज? हाफ लाइफ टाइम। तो आप लोग लिख लीजिए हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम, जिसको कि हम लोग टी हाफ से दिखाते हैं। इसे दिखाते हैं टी हाफ से। फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग को हाफ लाइफ टाइम देखना है। तो अभी हम लोग क्या फॉर्मूला देखें, ln a0 बाई at इज इक्वल्स टू k1t, यही देखें। या इसी को हम लोग ऐसे भी लॉग के टर्म में भी लिख सकते हैं कि 2.303 लॉग a0 बाई at इज इक्वल्स टू k1t। आपको बताया है कि a0 क्या है। a0 जो है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, जिसको कि हम लोग a से दिखाते थे, और at क्या है, लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ a है, जो कि बचा हुआ कंसंट्रेशन a का, ठीक है, जिसको कि हम लोग a माइनस x से दिखाते थे। तो ये सब बातें आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हाफ लाइफ टाइम का क्या मतलब, वो टाइम जिसमें कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के एक्चुअली हाफ हो जाए, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। फिर से सुनिए, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के एक्चुअली हाफ हो जाए, 50% हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। तो इसको हम लोग दिखाते हैं टी हाफ से। किसे दिखाते हैं? टी हाफ से। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो AT है आपका, वो क्या हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ, मतलब कि उसका 50%, तो a0/2, यही ना हुआ। AT जो है वो a0/2 हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन a0 है, a0/2 मीन्स उसका 50%। तो इसी फार्मूला में हम लोग इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ln a0, AT क्या है, a0 बाई क्या है, 2 है, इज इक्वल्स टू k1t। तो यहाँ से a0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बचा ln2 इज इक्वल्स टू k1t। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि लॉग लगा देंगे। तो 2.303 लॉग 2 इज इक्वल्स टू k1t, और इसका जो वैल्यू होता है सॉल्व करने पे आता है, वो आता है 0.693 इज इक्वल्स टू k1t। यहाँ पे एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं कि ये जो t है वो आपका कितना है, t हाफ है, t हाफ है। तो यहाँ से आपका t हाफ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0.693 डिवाइडेड बाई k1। क्या हो जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाई k1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट के। किसके डिपेंडेंट है, रेट कांस्टेंट के। तो आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लो कि टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है, तो किसका डिपेंडेंट है, रेट कांस्टेंट का, डिपेंडेंट ऑन क्या चीज, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कंप्लीशन टाइम। क्या देखेंगे, कंप्लीशन टाइम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि T 100% मीन्स जब सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट बचे ही नहीं। तो इसी फार्मूला में इसको ही पुट करेंगे। यहाँ से हमको फार्मूला क्या मिला था, ln a0 बाई at इज इक्वल्स टू k1t। तो यहाँ पे आपका कंप्लीशन टाइम है। इसका क्या मतलब है कि वो टाइम जिसमें कि सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसको ऐसे देखिए कि रिएक्टेंट है आपका A, जिससे कि बनना है प्रोडक्ट P। टाइम 0 था तो ये A था और ये 0 था। टाइम जब T था तो ये A माइनस x था और यहाँ पे x बन रहा था। टाइम जो है यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 100%। इसका क्या मतलब है कि रिएक्टेंट आपका बचेगा 0 और सारा का सारा जो है रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, A, और प्रोडक्ट कितना बन गया, A, मींस सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो ये जो 0 है यही तो है आपका AT, मीन्स आपका यहाँ से AT जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ln a0 बाई 0 इज इक्वल्स टू k1t। यहाँ से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू k1t, ये आ जाएगा। और ये कितना है, T 100% है, T 100% है। तो T 100% की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी बाई
K1 और T 100% इन्फिनिटी बाई K1 कितना होता है? इन्फिनिटी बाई K1 कितना होता है? इन्फिनिटी ही होता है। इसका मतलब यह है कि आपको 100% रिएक्शंस कराने के लिए मींस टोटल रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इन्फिनिटी टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? इन्फिनिटी टाइम चाहिए। मींस इसको आप ऐसे समझिए कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस 100% कंप्लीट कभी भी होगा ही नहीं, ठीक है? तो इसको आप लिख लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नेवर गोस कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोस कंप्लीशन, ये कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। इसी के चलते इसका हम लोग एग्जांपल बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, वो होता है रेडियो एक्टिविटी। क्या चीज? रेडियो एक्टिविटी, जिसमें कि आपका सारा न्यूक्लियर रिएक्शंस आता है, सारा न्यूक्लियर रिएक्शंस आता है रेडियो एक्टिविटी में, क्योंकि ये कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। समझ में आ गया? इसका रेडियो एक्टिविटी क्यों इसका एग्जांपल होता है? क्योंकि ये कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। इन्फिनिटी टाइम चाहिए। इन्फिनिटी टाइम कैसे आप पता करोगे कि कौन सा वो टाइम है? तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का ग्राफ। तो वीडियो को फटाक से पॉज करके नोट कीजिए, हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मिटा दें? चलिए मिटाते हैं। 1 2 3 तो बात करते हैं ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्या चीज? ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो अभी तक हम लोग टोटल कितना फार्मूला पढ़े? 4 फार्मूला। इसी को यूज करके किसी को हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ को प्लॉट करेंगे। इसी में से किसी को यूज करके हम लोग तीनों ग्राफ को प्लॉट करेंगे। यही 3 हमको ग्राफ देखना है। सबसे फर्स्ट देखना है एल सी टी वर्सेस टी का, सेकेंड देखना है टी ऑफ वर्सेस ए का, और थर्ड देखना है सी टी रिएक्टेंट वर्सेस टी का। तो आपके पास 4 फार्मूला है। सबसे फर्स्ट फार्मूला ln A0 by AT = K1T, जो अभी तुरंत देखें। टी हाफ का फार्मूला आपको निकाल के दिखाए हैं। टी 100% बताए हैं कि इन्फिनिटी होता है, और जो सबसे फर्स्ट रेट निकाले थे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, ये 4 फार्मूला है। ln CT वर्सेस टी का मीन्स हमको CT वर्सेस टी के बीच में प्लॉट ग्राफ करना है। तो क्या करेंगे वो देखिए। यहाँ से देखिए, आपको सबसे फर्स्ट फार्मूला को यूज करना है। किसी तरीके से आपको ln CT लाना है। A0 by ln A0 बाई क्या होता है? AT होता है, इक्वल्स टू क्या होता है? K1T, यही होता है। तो A0 को अगर हम लोग C0 ले लें और AT को अगर हम लोग CT ले लें तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे देखिए कि A0 को हम लोग क्या लेते हैं? C0, और AT को हम लोग लेते हैं CT। यहाँ से क्या हो जाएगा? K1T। अब A बाई B है, तो A बाई B को अगर हम लोग ln A बाई B को लिखना चाहें तो क्या होगा? ln A माइनस B। तो ln C0 माइनस ln CT = K1T। अब हमको लाना है इसमें से ln CT, तो ln CT को इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, K1T को इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ln C0 माइनस K1T = ln CT। अब इसको आप ऐसे देखिए कि ln CT, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ln CT = ln C0 माइनस K1T। ये आपका आया, और आपको ln CT ही चाहिए था। मीन्स यहाँ से आप इसको देखिए, y = mx प्लस c का इक्वेशंस में ये आ जा रहा है। इसको हम दूसरा कलर का मार्कर से दिखा रहे हैं। ये y जो है आपका वो ln CT हो गया, ये x जो है वो आपका हो गया ये t, ये m जो है वो हो गया आपका माइनस K1, और ये c जो हो गया आपका हो गया ln C0। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा। इधर हो गया आपका y एक्सिस में लेते हैं जो सबसे फर्स्ट रहता है, दैट इज की ln CT को, और इधर क्या लेंगे? t को लेंगे। आपका स्लोप देखिए यहाँ पे क्या आया है? -K1 मींस नेगेटिव स्लोप है। तो इसका ग्राफ कुछ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और ये जो ग्राफ है वो आपका x एक्सिस को टच नहीं करेगा। x एक्सिस को क्यों टच नहीं करेगा? क्योंकि रिएक्शंस होने के लिए आपको इन्फिनिटी टाइम चाहिए, रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए, और इन्फिनिटी टाइम क्या है हमको तो पता नहीं है। तो इसको हम लोग x एक्सिस को टच नहीं कराएंगे, याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखिएगा आप लोग। और स्लोप नेगेटिव है, इसी के चलते हम लोग इसका नेगेटिव स्लोप बनाए। यहाँ से देखिए आपका ये हुआ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना हुआ? ln C0। कितना हुआ? ln C0। वही बात करें स्लोप का, तो स्लोप क्या हुआ? K1। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, टी हाफ वर्सेस ए का है। तो टी हाफ वर्सेस ए का है, तो इसका क्या प्लॉट होगा वो देखिए। सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं टी हाफ y एक्सिस में और x एक्सिस में a। टी हाफ का हम लोग क्या फार्मूला देखे हैं? 0.693 डिवाइडेड बाई K1। तो यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट है ए के। मीन्स टी हाफ जो है वो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ए आपको जो लेना है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टी हाफ हमेशा सेम रहेगा। मीन्स ए आप कुछ भी लो,
टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। टी हाफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि टी जो है इंडिपेंडेंट है ए का। किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल ये K1 पे डिपेंड कर रहा है। तो टी हाफ जो है आपका ए पे डिपेंड नहीं करेगा, ए आप कुछ भी लो, इसका ग्राफ कांस्टेंट आएगा। थर्ड है आपका सिटी रिएक्टेंट वर्सेस टी का। तो इसको देखिए, इसको भी आप इसी फार्मूला से बना सकते हो, फर्स्ट वाले फार्मूला से। इसका क्या होगा? ln A0/AT इज इक्वल्स टू K1T। ये हमारे पास गिवन फार्मूला है। कलर चेंज करते हैं नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो ये है आपके पास फार्मूला। अब इसी को अगर हम लोग इस टाइप से लिखना चाहें, C0/CT के टर्म में लिखना चाहें, तो C0/CT इज इक्वल्स टू K1T। बात समझ में आया? अब हम इसको रिवर्स कर दें, मीन्स CT को ऊपर कर दें, C0 को नीचे कर दें, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव ln CT/C0 इज इक्वल्स टू K1T। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस नेगेटिव साइन को इधर ले जाते हैं। तो यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ln CT/C0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ K1T। अब ln को जो है हम लोग अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? CT/C0 इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस K1T। मीन्स अगर आप ln को इधर लेके जाओगे तो ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा, e में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हमको क्या चाहिए? CT चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? CT इक्वल्स टू C0 e टू द पावर माइनस ऑफ K1T, ये ले आएंगे। अब हम लोग इसी को एक और तरीका से कैसे लिख सकते हैं? CT इज इक्वल्स टू C0 डिवाइडेड बाई e टू द पावर K1T। ये निगेटिव जो है नीचे गया तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से आप ध्यान देखिए इससे, ठीक है? पहले आप इसको समझिए, उसके बाद इसको हम समझाते हैं। यहाँ से अगर आपका t को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये K1T क्या होगा? ये भी इंक्रीज करेगा। और जब K1T इंक्रीज करेगा तो e टू द पावर माइनस K1T क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और ये जब टर्म डिक्रीज करेगा तो CT भी जो है आपका वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसको समझिए, इसका ही मतलब सेम वही है कि अगर आप लोग t को यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो K1T क्या होगा? इंक्रीज होगा। और K1T इंक्रीज होगा तो e टू द पावर K1T क्या होगा? डिक्रीज होगा। मीन्स CT जो है आपका वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये मतलब समझ में आपको आ गया? तो इसका ग्राफ जो है वो e टू द पावर x का ग्राफ बनेगा, मीन्स एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ हम लोग को बनाना है। इसका ग्राफ में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है? दो टाइप का ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, बताइए कौन सा सही होगा? एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है। किसके बीच में करना है? ग्राफ बनाना है CT वर्सेस T के बीच में। किसके बीच में? CT वर्सेस T के बीच में। एक ग्राफ हम बोल रहे हैं कि ये कुछ ऐसा होगा, और एक ग्राफ हम बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से ऐसे देखो, कुछ ऐसा। और एक ग्राफ हम बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है? कौन सा ग्राफ सही है? ये ग्राफ सही है कि ये ग्राफ सही है? पहले दोनों का मतलब आप समझ लो, खुद से आंसर बता दोगे। ये ग्राफ का मतलब है कि जब टाइम आपका 0 है, मीन्स t इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन आपका कुछ ना कुछ है। और ये ग्राफ का क्या मतलब है कि जब टाइम आपका 0 है, मीन्स t इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन जो है आपका वो इन्फिनिटी है। तो टाइम 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन इन्फिनिटी होता है क्या? नहीं होता है। तो ये ग्राफ आपका रॉन्ग है। आपको ऑप्शंस में देगा तो आपको फंसना नहीं है, ये भी एक्सपोनेंशियल लग रहा है, ये भी एक्सपोनेंशियल लग रहा है, लेकिन ये ग्राफ सही होगा क्योंकि टाइम 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है। तो ये ग्राफ सही होगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बातें इस क्लास का समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज की सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए।